हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या इस अभिक्रिया में परमाणुओं के संकरण में कोई परिवर्तन होता है? ये दिया है BF3 प्लस NH3 अभिक्रिया BH3 प्लस NF3। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। अवधारणा, परमाणुीय कक्षकों का संयोजन परमाणुीय कक्षकों का संयोजन संकरण कहलाता है। जितने कक्षक संकरण में शामिल होते हैं उतने ही संकृत कक्षक बनते हैं। तो संकरण का निर्धारण संकृत कक्षकों से ही होता है। समझते हैं संकरण का निर्धारण ये होता है। देखिए, संकृत कक्षक यदि ये n है तो ये संख्या निकाली जाती है जिस परमाणु का संकरण ज्ञात करते हैं उसके चारों तरफ सिग्मा बंध प्लस परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर यानी कि एकाकी युग्म। यदि n का मान 1 है तो एक कक्षक के संयोजन का कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि संकरण नहीं होगा, कोई परिणामी संकरण नहीं होगा। n का मान 2 है तो एक s और एक p संकरित होंगे, तो ये हो गया sp संकरण। n का मान 3 हो तो संकरण आता है sp2। n का मान 4 हो तो संकरण आता है sp3। n का मान 5 हो तो संकरण आता है sp3d। अब देखिए, BF3 NH3 की क्रिया से बनता है BH3 और NF3। तो पहले बोरोन नाइट्रोजन का संकरण देखते हैं क्रियाकारक की तरफ, यानी कि BF3 में बोरोन का संकरण। तो बोरोन का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये होता है 2s2 2p1, यानी कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और ये 3 बंध बनाएगा। तो बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो ये वाला बंध सिग्मा, ये वाला बंध सिग्मा। एकल बंध हमेशा सिग्मा होता है, लोन पेयर है नहीं। तो n का मान आ गया 3 और जब n का मान 3 होता है तो संकरण आता है sp2। उत्पाद की तरफ बोरोन बन रहा है BH3। तो देखिए, हाइड्रोजन भी एकल संयोजी होता है तो सेम ही संरचना बनेगी, बस फ्लोरीन की जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहां पर भी बोरोन का जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp2 ही होगा। यदि अब हम NH3 को देखें, NH3 तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े और हाइड्रोजन एकल संयोजी हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p3, यानी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब 2 जो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो लोन पेयर के रूप में रह गए। तो ये वाला बंध सिग्मा, ये वाला बंध सिग्मा, ये वाला बंध सिग्मा। तो n का मान यहां पर एक लोन पेयर भी हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये संकरण हो गया sp3। यानी यहां बोरोन का संकरण है sp2, यहां नाइट्रोजन का संकरण है sp3, यहां बोरोन का संकरण है sp2। फ्लोरीन और हाइड्रोजन फिर से एकल संयोजी होते हैं तो नाइट्रोजन का यहां पर भी संकरण रहेगा sp3। यानी बोरोन नाइट्रोजन का संकरण नहीं बदल रहा, अर्थात संकरण नहीं बदला। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।